नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि 20% डिस्काउंट सेल का आखिरी दिन है। आज आप हमारे नोट्स जरूर परचेस करें, जो कि हैंड रिटन है, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। पेपर 1 यूनिट 5 संपूर्ण इसमें कवर की गई है। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 7067923410, इस पर जाकर भी आप संपर्क कर सकती हैं। जैसा कि पूर्ववत वीडियो में हमने कुछ प्रमुख रियासतों के बारे में पढ़ चुके थे, पर हम आज आगे की रियासतों के बारे में पढ़ेंगे और आपको इनकी विस्तृत जानकारी देंगे कि यदि 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर में पूछा जाता है तो आपको किस प्रकार से इनका एक्यूरेट आंसर देना है कि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। तो इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। कलिंजर दुर्ग पर टिप्पणी लिखिए। कलिंजर का जो दुर्ग है उस पर टिप्पणी लिखिए। 5 मार्कर 11 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि समस्त चंदेल दुर्गों में से इस दुर्ग का विशिष्ट स्थान है। यह इलाहाबाद से 10 मील दक्षिण पश्चिम पर चोटी पर है। यह आयताकार है। इस किले की लंबाई 1 मील तथा चौड़ाई आधा मील है। किले के 2 मुख्य द्वार हैं। पहला तो है प्रधान द्वार, दूसरा है दक्षिण पूर्व स्थित द्वार। इस किले में 2 मुख्य द्वार के अतिरिक्त अन्य द्वार हैं। बुद्ध भद्र द्वार, सूर्य द्वार, गणेश द्वार, हनुमान द्वार, चांद बुर्ज द्वार, लाल दरवाजा, बड़ा दरवाजा आदि प्रमुख द्वार है। दुर्ग के अंदर अनेक जल कुंड हैं, जैसे कि पाताल गंगा, पांडु कुंड, बुढ़िया ताल, मृगधारा। पद्म पुराण में वर्णन है कि कलिंजर उत्तर भारत के 9 तीर्थों में से एक है और अभी भी यहाँ अनेक यात्री आते हैं। तो यहाँ पर पाताल गंगा, पांडु कुंड, बुढ़िया ताल, मृगधारा आदि जलकुंड हैं। और यहाँ के द्वार भी हमने प्रमुख 2 द्वार हैं, प्रधान द्वार और दक्षिण पूर्व स्थित द्वार। और भद्र द्वार, हनुमान द्वार, लाल दरवाजा, बड़ा दरवाजा, चांदबोझ द्वार, गणेश द्वार, सूर्य द्वार आदि प्रमुख द्वार हैं। तो यहाँ पर याद है आप एक्यूरेट जानकारी के साथ जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो आपको फुल मार्क्स निश्चित रूप से दिए जाएंगे। अब बात आती है 64 योगिनी मंदिर। तो 64 योगिनी मंदिर यदि आप MP से हैं तो आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि खजुराहो का प्राचीनतम मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। और अब इसके ध्वंस अवशेष मात्र रह गए हैं। मंदिर की 4 दीवारी में मूर्तियों को रखने के लिए 64 छोटी कोठरियाँ भी बनी हुई हैं। और जो मंदिर की लंबाई है 102 फीट की लंबाई है और चौड़ाई जो है वह 59 फीट की चौड़ाई है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल राज्य की स्थापना के समय 9वीं शताब्दी में हुआ था। यदि आप खजुराहो में गए होंगे तो आपको व्यवस्थित नक्काशीदार युक्त प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। और चंदेल राजाओं के द्वारा यह मंदिर निर्माण किए गए थे। कहा जाता है 3 पीढ़ियों के द्वारा। यदि दादा ने इसकी नींव रखी तो उसके पुत्र के समय काम हुआ और नाती के समय मंदिर पूर्णता को प्राप्त हुआ। तो ऐसे 3 पीढ़ियों के द्वारा मंदिर तैयार किए गए थे। तो 64 योगिनी का जो मंदिर है वह खजुराहो का प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर मंदिर की 4 दीवारी में मूर्तियों को रखने के लिए 64 छोटी कोठरियाँ बनी थी, इसलिए इसे 64 योगिनी का मंदिर भी एक प्रकार से कहा जाता है। इसके बाद जो बुंदेली रियासत का मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला में योगदान बताइए, तो यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है और आप हमारे नोट्स के माध्यम से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो बुंदेली रियासत का मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला में योगदान हम बताएंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास में बुंदेला शासकों ने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, प्रमुख स्थापत्य कृतियाँ भी निम्न हैं। वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित जहांगीर महल, जो कि मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। ओरछा का छत्रसाल महल, यदि आप ओरछा गए होंगे तो आपने देखा होगा। ओरछा का किला भी बुंदेली रियासत का एक प्रमुख उदाहरण है। परकोटा, दीन पनाह शहर, राम राजा मंदिर, ओरछा, दतिया, पन्ना, चंदेरी आदि में बुंदेला शासकों द्वारा बनाया गया मंदिर, किले, महल। चंदेरी में आपने देखा होगा कि चंदेरी को तो किलों की नगरी ही कहा जाता है। वहाँ पर प्रमुख रूप से किले स्थापत्य कला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। और सायगढ़, घ्वारा, भगवा आदि प्रमुख क्षेत्रों में भी यदि देखा जाए तो हर जगह आपको यहाँ पर गढ़ पहरा आदि में भी प्रमुख रूप से किले देखने को मिलेंगे। तो बुंदेला रियासत का मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला में प्रमुख रूप से योगदान रहा है। ओरछा, दतिया, पन्ना, चंदेरी आदि में बुंदेला शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिर, किले और महल प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। अब हम आपको बता दें छत्रसाल और बाजीराव प्रथम के संबंध, जो कि 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो महाराजा छत्रसाल व मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के जो संबंध घनिष्ठ थे। छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह
इसके साथ किया और अपनी मृत्यु से पहले महोबा बॉस के आसपास का क्षेत्र बाजीराव को सौंप दिया था। तो ये छत्रसाल और बाजीराव प्रथम के संबंध थे कि छत्रसाल व मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के संबंध जो घनिष्ठ थे। छत्रसाल ने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह उनके साथ किया था और अपनी मृत्यु से पहले महोबा बॉस के आसपास का क्षेत्र बाजीराव को सौंप दिया गया था। अब हम यदि चर्चा करते हैं बुंदेला विद्रोह में लड़ाई सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालें तो बुंदेलखंड के शासक धर्मपाल की 3 रानियां था, गरई रानी, लड़ई रानी और छरई रानी। सुनने में आपको हंसी आ रही होगी पर यह प्रमुख था कि बुंदेलखंड के शासक धर्मपाल की 3 रानियां थी, गरई रानी, लड़ई रानी और छरई रानी। ये 3 रानियां निसंतान थी, इसी कारण तेज सिंह ओरछा के राजा बने। तेज सिंह निसंतान थे, इस कारण उन्होंने अपने भाई सुजान सिंह को गोद लेने का स्वीकृत पत्र कंपनी को भेजा और इस स्थिति में धर्मपाल की विधवा लड़ई सरकार के बीच उत्तराधिकार का विवाद हुआ। बुंदेला विद्रोह के समय रानी लड़ई सरकार ने अंग्रेजों का साथ दिया और 1868 में लड़ई सरकार की मृत्यु हो गई थी। अब हम यदि बात करें जबलपुर का मदन महल, तो यह एक अत्यंत साधारण भवन है। यह एक बड़ी गोल चट्टान पर बना हुआ है। जबलपुर का मदन महल के बारे में आपने सुना होगा। यह चंदेल नरेश मदन बर्मन का राज्य प्रसाद था। यहाँ पर आपको बता दें कि आप 20% डिस्काउंट सेल का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, राजनीतिक विचारक, भूगोल की आधुनिक तकनीक। साथ ही साथ आप हमारे पेपर 3 के लगभग सभी विषयों की यूनिट के नोट्स कंप्लीट है, रोग एवं उपचार, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भूगर्भ शास्त्र एवं विज्ञान एवं तकनीक आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं। एवं आपका जो 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना है। साथ ही साथ 19 जून को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। साथ ही साथ इंटरव्यू की भी जल्दी से जल्द आपको तैयारी करनी होगी। तो आप तैयारी में लगे रहें। जहाँ भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वहाँ हमारे चैनल आपके साथ है, तो अपनी तैयारी व्यवस्थित रूप से करते रहें। हम आपके यहाँ पर बताते हैं दतिया रियासत की अंग्रेजों में से सुरक्षात्मक संधि कब हुई थी। तो 15 मार्च 1804 को दतिया रियासत की अंग्रेजों से सुरक्षात्मक संधि हुई थी। यहाँ पर आपको बता दें वीर सेन देव का स्थापत्य कला में योगदान, तो इन्होंने बुंदेली स्थापत्य शैली को जन्म दिया। इन्होंने निम्न इमारत का निर्माण कराया था। तो करेरा का किला, झांसी का किला, धामोनी का किला, ओरछा का जहांगीर महल और केशराव मंदिर जो है वह वीर सेन देव की स्थापत्य कला के योगदान में प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होता है। और हम यहाँ पर बताते केशवदास, तो केशवदास बुंदेलखंड के प्रमुख कवि हुए हैं। केशवदास इन्होंने रीतिकालीन भक्तिकालीन कवि रहे हैं और इनका उपनाम था कठिन काव्य का प्रेत। इनको जो उपनाम दिया गया था केशवदास जी को, कठिन काव्य का प्रेत। और इनकी रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि केशवदास जी की प्रमुख रचनाओं में से एक अपना देखते हैं। तो बुंदेलखंड के प्रमुख कवि हैं, रीतिकालीन भक्तिकालीन कवि हैं केशवदास जी। इनका उपनाम था कठिन काव्य का प्रेत। रचना है इनकी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। बुंदेलखंड की वीरभूमि किसे कहा जाता है। तो महोबा को जो है बुंदेलखंड की विशेष रीति कहा जाता है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि बुंदेलखंड के पौराणिक इतिहास पर टिप्पणी लिखिए। तो बुंदेलखंड का पौराणिक इतिहास महाभारत के समय से ही दृष्टिगोचर होता है, मिलता है देखने में प्रमाणों के साथ। महाभारत व रघुवंश के आधार पर इक्ष्वाकु के तीसरे पुत्र दंडक ने विंध्य पर्वत को अपनी राजधानी बनाया था। तो महाभारत व रघुवंश के आधार पर इक्ष्वाकु के तीसरे पुत्र दंडक जो थे उन्होंने विंध्य पर्वत को अपनी राजधानी बनाया था। यदु और उनके पुत्र कोष्टु भी जनपद काल में चेदी से संबंध में रहे हैं। यदु और उनके पुत्र कोष्टु भी जनपद काल में चेदी से संबंध में रहे हैं। पौराणिक काल में चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। अन्य शासक कचुचेद, शिशुपाल आदि ने भी बुंदेलखंड पर शासन किया है। तो इस प्रकार से एक्यूरेट जानकारी इनके स्थान पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम आपको इसमें बघेली रियासत के बारे में भी देखने को मिलेगा, गोंडवाना रियासत के बारे में भी देखने को मिलेगा। प्रमुख रियासतों के बारे में आपको यहाँ पर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अब संग्राम शाह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो इनके 2 पुत्र हुए थे, दलपत शाह और चंद्र शाह। तो दलपत शाह के पुत्र हुए थे वीर नारायण और चंद्र शाह के मधुकर शाह के हृदय शाह के नरेंद्र शाह और नरेंद्र शाह के शंकर शाह व रघुनाथ शाह
साय आदि पुत्र हुए थे। तो संग्राम सिंह के उत्तराधिकारी को लेकर भी यहाँ पर आपको जानकारी प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ भोपाल रियासत के बारे में भी जानकारी आपको देखने को मिलेगी और भी मध्य प्रदेश की जो जो भी प्रमुख रियासतें हैं सभी की जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप आज ही हमारी 20% डिस्काउंट सेल का लाभ ले सकती हैं और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7067923410 इस पर संपर्क करके हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेस प्राप्त कर सकती हैं। अब बघेल कौन थी? तो बघेल मूलतः चालुक्य हैं। अनहिलवाड़ा गुजरात के सोलंकी शासन कुमार पाल ने अपनी मौसी के पुत्र अनुराजा की सेवा से प्रसन्न होकर उसे व्याघ्रपल्ली की सामंती प्रदान की। या व्याघ्रपल्ली कालांतर में अपभ्रंश के रूप में बघेल हो गए थे। यहाँ पर आपको रीवा सतना आदि प्रमुख सभी क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त होगी। इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहें और जहाँ भी आपको एक्यूरेट जानकारी होगी वहाँ पर हम आपके लिए समस्त जानकारी उपलब्ध कराएंगे। पटवारी की तैयारी, MP एग्जाम, सभी परीक्षाओं की तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं अगले हफ्ते जुड़े रहेंगे।